नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैंने बताया था कल की वीडियो में कि केमिस्ट्री का जो रिजल्ट आया है वो अप्रत्याशित है। बहुत ऐसे कैंडिडेट जो है मेरे संपर्क में हैं कि जिनका एमसीक्यू में अच्छा खासा नंबर था और डिस्क्रिप्टिव में उनको पता नहीं किस हिसाब से नंबर दिया गया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्ट कितने नंबर पे जो है सिलेक्शन हुआ। बाकी जो और जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में ऐसी कोई गलती नहीं देखी गई, चाहे वो इकोनॉमिक्स का रिजल्ट रहा हो, चाहे हिस्ट्री का रिजल्ट रहा हो, चाहे और भी जो सब्जेक्ट थे। जो कट ऑफ जो प्रिडिक्ट किया गया था, जैसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी था, जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था उस कट ऑफ के रेंज में उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास अपने ही जो मेरे बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे उनका स्क्रीनशॉट भी है। वो सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं और इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं। वहाँ पे कोई ऐसा मतलब नहीं आया केस कि मतलब सर हमारा रिजल्ट ऐसे गड़बड़ हो गया या ऐसे दिक्कत हो गई, सर मेरा नहीं हुआ। ऐसा कोई केस मेरे संज्ञान में नहीं आया। मतलब जिसका आया वहाँ पे मुझे अच्छा ही मतलब मालूम चला कि भाई रिजल्ट ठीक था और सर जो मतलब हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था 70+ वाला, वो प्रिडिक्शन मतलब सही था, वो ठीक था। और बाकी भी सब्जेक्ट में जो प्रिडिक्शन था वो सही था, मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो सेलेक्ट हो गए। लेकिन केमिस्ट्री वाली जो बात है वो थोड़ा गले के नीचे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि एक बच्चे के साथ नहीं, वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि यही सेम थिंग सर हमारे साथ भी हुआ। किसी का 49 जो है एमसीक्यू सही था, किसी का 52 एमसीक्यू सही था, किसी का 53 भी एमसीक्यू सही था, कोई 48 भी एमसीक्यू किया था। और जो बच्चे जो मतलब वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं वो ऐसे मतलब लोअर ग्रेड के बच्चे नहीं हैं। वो बच्चे आप खुद जानिए कि जब पीजीटी का जब कोई बच्चा अगर क्लेम कर रहा है तो पीजीटी का बच्चा अपने में एक होता है, उसका एक अपना पौआ होता है, वो इतना सक्षम होता है कि वो आगे कहीं भी अपने आप को वो इनटेक कर ले जाता है। इतना तो हम लोग की भी समझ है, क्योंकि जो एमएस जो पीएचडी करने जाते हैं एमएससी के बाद, जो रिसर्च जो करते हैं, उन बच्चों से अगर एमएससी की क्लास भी अगर हम लोग अगर दिलवाते हैं तो बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई लेकिन नहीं है। तो अगर पीजीटी वाला बच्चा अगर एक क्लेम कर रहा है कि ये हमारे साथ हुआ है तो वास्तव में ये एक गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं ये परीक्षा की शुचिता पे ये सवाल खड़ा होता है। बहुत लोग मुझे बोलेंगे उल्टा सीधा बोलेंगे कि सर आप ऐसे बात कर रहे हो, आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो। देखो, मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ का मैं विरोधी भी नहीं हूँ। देखिए, आपका रिजल्ट आया है, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। लेकिन वो लोग भी हमारे ही बच्चे हैं, वो लोग भी हमारे ही बच्चे हैं और आपके भी सहपाठी हैं। कि उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को उठाएं, उनकी बातों को कहें। अलग बात है, वो अलग विषय है कि आपका सिलेक्शन हो गया, उनका नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, आप जा रहे हो। इसमें कोई ज्वेलसी की भी भावना नहीं है, इसमें हताश या परेशान होने की भावना नहीं है। लेकिन एक होता है ना, एक न्याय, उस बच्चे के आंख में आंसू, जो इतना मेहनत किया उसके बाद भी उसको इस तरीके से सामना करना पड़ जाए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो अच्छे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में 50,000, 40,000, 45,000 की सैलरी पे पढ़ा रहे हैं, अच्छे पैकेज पे हैं, और उस बच्चे का जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे ये सर घूम जाता है। मतलब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा की शुचिता पे सवाल खड़ा हो रहा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आपने कराया तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स आपने क्यों नहीं दिए, और डिस्क्रिप्टिव पेपर पूरा का पूरा जो पैटर्न था उसको आपने पहले से यहाँ पे डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। मतलब कई सारी चीज़ें हैं कि जो कि यहाँ पे सामने खड़ी हो रही हैं, एराइज हो रही हैं। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को खारिज करना चाहिए आगे की वैकेंसी में। इसलिए खारिज करना चाहिए, बहुत लोग पीसीएस से जोड़ते हैं, आईएएस से जोड़ते हैं, सही बात है, आप लोग पीसीएस आईएएस से जोड़ते हैं, सबका डेप्थ देखा जाता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर किसी भी सिलेक्शन का हम बेस नहीं मान सकते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है, एक एग्जामिनर नहीं होता है, कई सारे एग्जामिनर होते हैं। सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है, सबकी नॉलेज की डेप्थ अलग अलग होती है, और सबका नंबर देने का तरीका भी अलग अलग होता है। आप लोग विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने भी खुद वहाँ पे इन चीज़ों को देखा होगा। जो लोग पीसीएस या आईएएस से जोड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई देखिए, पीसीएस और आईएएस भी एक तरह की बहुत अच्छी संस्था में से नहीं है।
हिंदुस्तान की बहुत अच्छी संस्था में नहीं है। और अगर हिंदुस्तान के अगर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में कितना बढ़िया है आप लोग को दिख रहा है सामने, कितना बढ़िया है आप लोग को सामने दिख रहा है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी आयोग पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर हैं या जो यहाँ पे जो चीज़ें जो डिसाइड करते हैं वो पहले से क्यों नहीं यहाँ पे रूल बना लेते। जब आप बच्चे का रिजल्ट 4 महीने बाद दे रहे हो तो 4 महीने बाद आप पूरा उसका मार्क्स क्यों नहीं शो कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है और ये इसमें एक साजिश की बू भी आती है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ है। इस चीज़ को हम झुटला नहीं सकते। वो अलग विषय है कि आपका हो गया इंटरव्यू में आप जा रहे हो, लेकिन वो लोग भी हमारे अपने हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। आज वो लोग दर्द में है, मुसीबत में है, दुख में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। आगे हम प्रयास करेंगे कि आप लोग की जो कापियां हैं उनको RTI के थ्रू जो है एक बार निकलवा के देखा जाए कि उसमें क्या मतलब होने वाला है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ ठोस रणनीति बनाएंगे कि आगे अब कैसे क्या किया जाए कि ये जो मतलब जो एक दर्द जो अभी मिला है इसको कैसे ख़त्म किया जाए और इसमें अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। यही है मेरे मन में था। मैं रात में मैं बहुत मतलब मैं सोचा, मैं बहुत चिंता में था, क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता है जब ये मालूम चलता है कि सामने वाले बंदे के साथ अगर गलत हुआ है तो मन में कहीं ना कहीं मतलब आघात पहुँचता है। तो वही सोच के अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग से जुड़ाव है, घनात्मक जुड़ाव है। देखो सब बच्चे अपने ही हैं, जिनका हुआ है भाई मैं उनके लिए भी मैं खड़ा हूँ, जिनका नहीं हुआ है मैं उनके साथ भी हूँ। सभी लोग मेरे अपने हैं। मतलब एक ये मैं फैमिली की नज़र से देखता हूँ कि भाई किसी के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। अच्छा लगेगा कि भाई आपका भी हुआ उनका भी हुआ, किसी तरह का इसमें वो भावना नहीं है कि भाई किसी को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन अगर कहीं अगर आपके साथ गलत हुआ है तो अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले होंगे कि जिनको अपना बिजनेस करना है, रोजगार करना है, जो इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। आपके साथ एक सकारात्मक जुड़ाव है और मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि आपके हम सुख में भी साथ हैं और आपके हम दुख में भी साथ हैं। हम उसमें के नहीं हैं कि हम जो है यहाँ सुख को पकड़ेंगे और दुख को छोड़ देंगे। हम जब भी चलेंगे दोनों को लेके चलेंगे। तो वही है। बाकी आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ देखो कहीं रुकती नहीं है। रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे की जो आपको प्लानिंग करनी है, जो प्रिपरेशन करनी है, जो और वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग लग जाइए। हो सकता है कि कुछ आपके लिए और अच्छा लिखा हो और इससे बहुत बेटर लिखा हो, तो भगवान जी वो चीज़ देख रहे हैं तो आपको उस पर न्याय करेंगे। तो यही है कि भाई पॉजिटिव रहिए, आगे जो वैकेंसी आ रही है उन पे फोकस कीजिए। जैसे अभी बिहार में आ रही है, यूपी में आ रही है, उन सब वैकेंसी पे फोकस कीजिए और अपने आप को हमेशा मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिव रखिए। निगेटिव अगर आप निगेटिव हुए रिजल्ट को लेके या किसी बात को लेके तो आपका बहुत काम डूब जाएगा। तो निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। आगे की वैकेंसी में अब ट्राई करना है, आगे की वैकेंसी में जाना है। बाकी इसका क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे, आगे एक सफल रणनीति बनाएंगे। अभी जो हमारे जो बच्चे जो क्वालिफाई हैं उनका अच्छे से रिजल्ट आ जाए, आगे उनका इंटरव्यू हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। हम चाहेंगे कि भाई उनकी भी तेज़ी से ज्वाइनिंग हो जाए। एक लंबा समय जा रहा है और जैसा भी होता है फिर इस पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।